वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप खैरियत से होंगे। तो मैंने आपके साथ 10th का जो यूनिट नंबर है वो 7 स्टार्ट किया हुआ था, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो वाला। तो उसके मैंने आपके साथ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे वो 13 जो है वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर लिए थे। तो आज जो है वो मैंने आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो है 14 जो है 14 से आगे कोई 15 के करीब शॉर्ट क्वेश्चन हैं जो मैंने आपके साथ डिस्कस करने हैं, और इंशाल्लाह ताला इसमें भी पेपर में आपके पास 2 कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन लाजमी तौर पर पेपर में आएंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने मेरे जो चैनल को M.Ashraf Mehr ऑफिशियल को सब्सक्राइब लाजमी करें और ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपको वीडियोज़ आपके साथ जो है हो जाए। अब चैप्टर नंबर 7 के बाद उसके बाद मैंने आपके पास 2025 का पेपर है वो मैंने आपके साथ दोनों पेपर शेयर करूंगा, और आगे जो सप्लीमेंट्री का पेपर होने वाला है ये भी आपके पास, इसका भी सलूशन जल्द से जल्द आपके पास आ जाएगा। अब इसमें क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। इसमें लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा इफ L इज इक्वल टू 4.5 और R इज इक्वल टू 2.5 है, कि हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। L की वैल्यू 4.5 है और R की वैल्यू जो हमारे पास 2.5 है। तो अब थीटा की वैल्यू को जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये L इज इक्वल टू 4.5 है और R की वैल्यू 2.5 दी हुई है। थीटा हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले भी मैंने आपको अपनी एक वीडियोज के अंदर जितने भी फार्मूले थे यूनिट नंबर 7 से रिलेटेड, जो इम्पोर्टेंट फार्मूले थे जो आगे जाके आपके दूसरी क्लासेस में भी काम आएंगे और MCQs के हवाले से भी इम्पोर्टेंट थे, वो सारे मैंने आपके सामने जो है वो डिस्कस किए थे। तो इसमें हमने क्या करना है, हमारे पास जो फार्मूला होता है L इज इक्वल टू R थीटा, तो हमने थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो ये L पहले ही इधर है और ये जो बटा है ये इक्वल के बिल्कुल सामने आपने लगाना है। R को दूसरी साइड पे हमने क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये L की वैल्यू कितनी हमारे पास है, 4.5 है, और जो आपके पास है R की वैल्यू ये है 2.5 आपके पास। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाएगी, थीटा हमारे पास जब 4.5 को कैलकुलेटर की मदद से हमने 2.5 के ऊपर डिवाइड करना है, तो ये आपके पास जो आंसर है इसका आ जाएगा 1.8 आ जाएगा। और ये आंसर आपके पास किस में आ जाएगा, रेडियन के अंदर जो है ये आपके पास थीटा का आंसर आ जाएगा 1.8। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 14। अब ऐसे है नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 15 है, हम उसको हम डिस्कस करते हैं। 15 के अंदर भी क्या है, आपने क्या करना है, फाइंड थीटा व्हेन, आपने थीटा को फाइंड आउट करना है। फाइंड थीटा व्हेन आपके पास जो वैल्यू है वो L की कितनी दी हुई है, L 2 सेंटीमीटर है। L की वैल्यू जो दी हुई है ये 2 सेंटीमीटर है, और जो R की वैल्यू आपके सामने दी हुई है वो कितनी दी हुई है, वो आपके पास 3.5 दी हुई है। तो अब इसका हम जब सलूशन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का, तो इसका सलूशन में जो जो वैल्यू दी हुई हैं उनको हम लिखते हैं कि L की वैल्यू हमारे पास 2 सेंटीमीटर है और R की जो वैल्यू दी हुई है ये 3.5 सेंटीमीटर है आपके सामने, और जो थीटा हमने इसको फाइंड आउट करना है। तो थीटा को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, वैसे का वैसे ही जो भी अपना पहले मैंने आपको फार्मूला इसका बताया था कि हमारे पास जो होता है L इज इक्वल टू R थीटा है। थीटा को मैंने इधर ही रहने दिया है और ये L पहले इधर मौजूद है, R इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये नीचे डिवाइड हो जाएगा। तो थीटा का क्या आंसर आ जाएगा, जब वैल्यू हम पुट करेंगे L की जगह पे 2 पुट करेंगे और R की जगह पे हमारे पास 3.5 है आपके पास सामने, तो ये थीटा का जो आंसर आ जाएगा जब वैल्यू हम पुट करेंगे तो 0.57 आपके सामने और 14 रेडियन। ये मैंने कैलकुलेटर की मदद से जब मैंने किया है इसको कि 2 को ऊपर रखा है और 3.5 के ऊपर जब डिवाइड करूंगा तो 0.5714 रेडियन के अंदर इसका आंसर आ जाएगा। एक बात जो डियर स्टूडेंट आपने देखनी है वो ये देखनी है कि ये जो इक्वल का साइन है ये बटे के बिल्कुल सामने आपने डालना है, इसको आगे पीछे आपने नहीं करना। इसी तरह जो इसका क्वेश्चन नंबर आपके सामने 16 है, आइए हम उसको देखते हैं। उसमें क्या करना है, हमने
उसमें भी हमने आर की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। फाइंड आर व्हेन एल की वैल्यू कितनी दी हुई है हमारे पास, ये 52 सेंटीमीटर दी हुई है, 52 सेंटीमीटर है। और थीटा की वैल्यू जो दी हुई है ये आपके सामने कितनी दी हुई है, 45 डिग्री दी हुई है। अब थीटा की वैल्यू को भी हमने जो डिग्री के अंदर पहले दी हुई है इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। देन हमने इसको जो है इसका सोल्यूशन में हम क्या करेंगे, फार्मूला वही जो मैंने पहले आपके सामने लिखा था कि इसमें जो है एल की वैल्यू है हमारे पास ये 52 सेंटीमीटर है और जो थीटा दिया हुआ है ये 45 डिग्री के अंदर दिया हुआ है। तो इसको हमने रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो जब हमने रेडियन में, और आर हमने क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है। अब जब हमने थीटा को रेडियन के अंदर लेके आना है तो इसको क्या करेंगे, थीटा को पहले भी मैंने आपको बताया था ये 45 डिग्री है, तो इसको क्या करना है, पाई/180 के साथ हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जब पाई/180 के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, थीटा का रेडियन के अंदर जो आंसर आ जाएगा 0.7854, ये आपके पास रेडियन के अंदर आंसर आ जाएगा। क्योंकि थीटा जब भी डिग्री में दिया होता है तो इसको हमने किस में लेके आना होता है, रेडियन में। तो फार्मूला मैंने आपके सामने लिखना है, L = R थीटा। तो R की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है। L पहले इधर मौजूद है, अब थीटा नीचे आके डिवाइड हो जाएगा। पहले भी फार्मूला मैंने यही लगाया है, L = R थीटा, लेकिन अब इसमें भी फार्मूला वही है, लेकिन पहले मैंने थीटा को फाइंड आउट किया था, अब मैंने आर को फाइंड आउट करना है। थीटा नीचे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। एल की जगह पे हमने उसकी वैल्यू पुट करनी है। कितनी वैल्यू हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 52 और थीटा की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 0.7854। ये आपके पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी। तो आर का जो आंसर आ जाएगा, आर का हमारे पास जब हम कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सोल्व करेंगे तो 66.21 सेंटीमीटर जो है ये आपके पास आर की वैल्यू आ जाएगी। ये था पहले क्वेश्चन के अंदर मैंने थीटा को फाइंड आउट करना था, यानी कि 14 के अंदर भी थीटा को फाइंड आउट किया है, 15 के अंदर भी मैंने थीटा को फाइंड आउट किया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 16 था इसके अंदर मैंने आर को फाइंड आउट करना था। तो ये वाला भी फार्मूला वही है, सेम फार्मूला मैंने L = R थीटा लगा के तो इसको मैंने आगे आपके सामने सोल्व कर दिया है। ये था डियर स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर जो है 16 जो मैंने आपके सामने डिस्कस किया है। कि क्वेश्चन नंबर 17 को, इसमें हमने फाइंड करना है आर की वैल्यू को। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास 1/4 दी हुई है और रेडियन के अंदर है ये थीटा की, और एल की वैल्यू हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो इसको जब हम इसका सोल्यूशन देखते हैं तो आइए इसको हम करते हैं कि क्या इसको करना है। फार्मूला वही है जो भी मैंने आपके सामने लिखा है। थीटा की वैल्यू जो दी हुई है 1/4 रेडियन, क्योंकि ये अगर डिग्री में होती तो हम इसको रेडियन में कन्वर्ट करते, और एल की वैल्यू 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो आर क्या करना है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। तो ये आप इसको करेंगे, L = आपके पास आर थीटा। तो आपने क्या करना है, आर को फाइंड करना है। एल की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, आर हमने फाइंड करना है और थीटा की 1/4 है। अब ये आर और 1/4 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो नीचे 4 डिवाइड हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या होगा, 4 को हम क्या करेंगे कि इसके साथ, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके ये पहले इधर 4 है, ये इसके साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आपके पास इसका आर का जो आंसर आएगा ये आ जाएगा 16 सेंटीमीटर। आपके सामने आर का जो है ये आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास 17। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसको जब हमने देखना है, क्वेश्चन नंबर 18 को जब इसका हम सोल्यूशन देखेंगे तो इसको भी ध्यान से जरा देखना है कि ये आर की वैल्यू दी हुई है आपके सामने 4.9 सेंटीमीटर, लेकिन थीटा की जो वैल्यू है वही बात है कि ये 180 डिग्री है। लेकिन जब इसको हमने क्या करना है, थीटा को जब हमने लेके आना है रेडियन के अंदर, तो 180
को मल्टीप्लाई कर देना है पाई ओवर 180 के साथ। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो आंसर आ जाएगा ये इसका रेडियन के अंदर आएगा। तो ये 180 के साथ कैंसिल हो जाएगा। थीटा का जो आंसर आएगा हमारे पास वो आपके सामने आ जाएगा, थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन के इक्वल आ जाएगा। ये अब उसमें फाइंड क्या करना है, आपने एल को जो है ये हमने फाइंड आउट करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में ये मसला था कि फार्मूला तो वही लगना है लेकिन थीटा जो हमारे पास है ये 180 डिग्री के अंदर था। इसको मैंने रेडियन में जब कन्वर्ट करना है तो पाई बटा 180 के साथ मल्टीप्लाई करके करना है। तो आपके सामने जो फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू आर थीटा। तो आर की वैल्यू कितनी दी हुई है 4.9 सेंटीमीटर और थीटा की वैल्यू हमारे पास पाई दी हुई है। पाई की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है, पाई की वैल्यू होती है 3.1415 होती है। तो जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो एल का आंसर आ जाएगा, इसको हमने कैलकुलेटर की मदद से जब मल्टीप्लाई करना है तो इसका जो आंसर आएगा 15.4 सेंटीमीटर आएगा। इसको मल्टीप्लाई करने 15.4 और सेंटीमीटर साथ हमारे पास ये किसका आंसर आ जाएगा, ये एल की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर जो 17 है इसमें फाइंड आपने एल करना है। थीटा की वैल्यू आपके पास 60 डिग्री 30 मिनट दी हुई है और आर की वैल्यू 15 सेंटीमीटर है। अब जब हमने ये थीटा जो दिया हुआ है पहले हमने इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। अब पहले तो रेडियन में भी कन्वर्ट करने से पहले सारी वैल्यू को हम डिग्री में लेके आते हैं। तो 60 को हमने वैसे के वैसे लिखना है प्लस 30 ओवर 60। ये मिनट को हमने जब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 60 के ऊपर हमने क्या किया, डिवाइड किया है। तो जब इसको इस पे डिवाइड करेंगे तो 60.5 डिग्री आपके पास आ जाएगा। अब ये डिग्री में है, इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैंने क्या किया है, पाई बटा 180 के साथ मैंने इसको ज़रब कर दिया है, क्योंकि किसी भी एंगल को जब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई ओवर 180 के साथ हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 60.5 को मल्टीप्लाई करना है पाई के साथ और इसको डिवाइड करेंगे 180 के साथ, आपके पास 1.056 जो आंसर आएगा ये रेडियन के अंदर आ जाएगा। अब आर की वैल्यू भी हमारे पास दी हुई है 15 सेंटीमीटर। तो जब हमने किया है एल को हमने क्या करना है, फाइंड करना है, क्योंकि फाइंड आपने एल करना है। तो एल इज इक्वल टू होता है आर थीटा। आर की जगह पे मैंने 15 पुट किया, थीटा की जगह पे 1.056 मैंने पुट किया है। तो जब 15 को 1.05 इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास इसका आंसर आ जाएगा 15.84। ये था क्वेश्चन नंबर आपके पास जो इसका 16 जो है वो 17 क्वेश्चन जो है। अब हमारे पास ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट इन अ सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये वाला हमारे पास क्या किया हुआ है कि हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको आपने सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स बटा कॉस स्क्वायर एक्स। तो इसको हमने क्या करना है, सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखना है। तो जब इसको हम सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर लिखेंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपको पता है कि साइन एक्स ओवर जो कॉस एक्स होता है इसका होल का मैंने क्या कर दिया है, स्क्वायर कर दिया है। इसके ऊपर भी स्क्वायर है, इसके ऊपर भी स्क्वायर है, तो इसका होल का स्क्वायर है। अब डियर स्टूडेंट्स जो आपके पास होता है साइन टेन एक्स, इसका फार्मूला होता है साइन एक्स ओवर कॉस एक्स, ये टेन का फार्मूला होता है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन ओवर कॉस को टेन एक्स और ये स्क्वायर ऊपर वैसे का वैसे लिख देंगे। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आपके सामने जो आ जाएगा वो सिंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसको हमने क्या करना है, प्रूव करना है कि आपके पास दो साइडें दी हुई हैं, लेफ्ट हैंड साइड को हमने प्रूव करना है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको जब हम करेंगे तो मैंने आपके सामने लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, कॉट, आपके पास कॉट थीटा इनटू आपके पास क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, कॉट थीटा मल्टीप्लाई बाय सीकेंट थीटा इज इक्वल टू कोसेकेंट थीटा के बराबर हमने लेके आना है। अब आपको पता है जो कॉट होता है ये आपके सामने फार्मूला होता है कॉट
कॉस थीटा बटे में आपके सामने क्या आ जाएगा, साइन थीटा के बराबर आता है। क्योंकि अगर टेन का फार्मूला ये होता है साइन बटा कॉस, टेन की उल्टी वैल्यू हमारे पास होती है कॉट थीटा या कॉट एक्स। कॉट एक्स जब होगा तो ये कॉस बटा साइन आ जाएगा। इसी तरह सीकेंड जो उल्टा वैल्यू होती है ये 1/, आपके सामने क्या होता है, कॉस थीटा के बराबर होता है। इधर आगे मैं लिख भी देता हूं कि जो आपके पास होता है कॉस कॉट थीटा, ये उल्टी वैल्यू होती है 1/, सीकेंड थीटा के। और इसी तरह जो कॉट थीटा होता है ये होता है आपके सामने कॉस थीटा, और बटे में आपके सामने क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ये दोनों फार्मूले मैंने आपके सामने भी लिख दिए हैं कि कॉस जो होता है ये उल्टा होता है 1/, सीकेंड थीटा का, और जो कॉट थीटा होता है ये कॉस बटा साइन का होता है। अब आपके सामने ये वाला कॉस कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा, 1/, साइन थीटा रह जाएगा। और जो 1/, साइन थीटा होता है ये आपको पता है डियर स्टूडेंट्स, जो 1/, साइन होता है ये उल्टी वैल्यू किसकी होती है, ये कोसेकेंड थीटा की उल्टी वैल्यू होती है। इसको हम लिख भी सकते हैं कि जो साइन थीटा होता है ये उल्टा होता है 1/, आपके सामने कोसेकेंड थीटा के। ये भी फार्मूला आपके सामने है जो मैंने आपको लिखा है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, तो ये आपके सामने क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आपके सामने आ जाएगी। इसी तरह इसको भी हमने वैसे का वैसे ही करना है कि प्रूव करना है साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू सीकेंड थीटा के। इसमें भी जब हमने इसका सोल्यूशन में जब हम करेंगे तो इसकी भी मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड ले ली है। लेफ्ट हैंड साइड जब मैं लूंगा तो वो आपके सामने क्या है, वो है साइन स्क्वायर थीटा बटे में आपके सामने क्या है, कॉस थीटा प्लस आपके सामने क्या आ जाएगा, कॉस थीटा। अब इसका क्या करना है, इससे ये दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, दरमियान में प्लस है। जब दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो दरमियान में प्लस हो तो हमने क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। तो ये कॉस थीटा इसका एलसीएम आएगा, ये आपके सामने साइन स्क्वायर थीटा वैसे का वैसे आ जाएगा, कॉस को कॉस के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके साथ क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आपके सामने जो होता है ये आपके सामने फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस आपके सामने क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा, ये 1 के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे मैं क्या पुट करूंगा, मैं आपके सामने 1 पुट कर दूंगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये आपके पास 1 के इक्वल है। ये सारे जितने भी फार्मूले हैं ये पहले मैंने आपको डियर स्टूडेंट्स मेरे चैनल के ऊपर ही जाकर सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक के जितने भी फार्मूले हैं ये मैंने आपके सामने डिस्कस किए हुए हैं। इनको आपने एक दफ़ा वो 10 या 12 मिनट की मेरी एक वीडियो है उसको आपने लाजमी तौर पर सारे फार्मूलों को देख लेना है, फिर आपको ये बहुत अच्छे तरीके से ये समझ आ जाएंगे। अब 1/cos जो होता है, ये 1 जो कॉज होता है कॉस थीटा, ये बेसिकली उल्टी वैल्यू होती है, किसकी होती है, सीकेंड थीटा की। तो इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसकी जगह पे मैं सीकेंड थीटा लिख सकता हूँ, और यही आपके पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड आ जाएगी। एक और बात जो गौर से हमने देखनी है, जितने भी ये इक्वल के साइन हैं इसको आपने एक लाइन के अंदर इशारों को लेके आना है, और ये बटे की जो अलामत है इनको आपने इक्वल के साइन के सामने डालनी है। तो ये था कि मेरे पास जो क्वेश्चन नंबर 20 था कि मैंने लेफ्ट हैंड साइड ली और उसको मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल मैंने ले आया हूँ इसका आंसर। अब इस तरह ये क्वेश्चन नंबर जो 21 है ये दोनों साइडों से मैंने आपको लेके पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड लेता हूँ, इसको मैं राइट हैंड साइड के इक्वल साबित करता हूँ, फिर मैं राइट हैंड साइड लूँगा, इसको लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके आऊँगा। तो आइए हम इसका जब सोल्यूशन देखते हैं तो इसको क्या करना है, इसको हमने देखना है कि ये वाला हमारे पास क्या आएगा कि 1 + tan जो थीटा है लेफ्ट हैंड साइड मैंने आपके सामने ले ली है, तो इसको हमने लेना है। अब tan का जो फार्मूला अभी मैंने आपको बताया था ये होता है साइन थीटा ओवर आपके पास कॉस थीटा। तो इसमें हमारे पास जो एलसीएम आएगा ये कॉस थीटा हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा इसका जब एलसीएम आया है तो कॉस को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉस थीटा आ जाएगा, और साइन थीटा हमारे पास वैसे का वैसे आ जाएगा। तो ये हमारे पास यही थी कि इसको मैं साइन पहले लिख देता हूँ,
साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को मैं बाद में लिख देता हूं और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा आ जाएगा। यही हमारे पास क्या थी, राइट हैंड साइड है। कि लेफ्ट हैंड साइड को मैंने लिया है, ये लेफ्ट हैंड साइड सिर्फ टेन का फार्मूला साइन ओवर कॉस लेके एलसीएम लेके तो मैंने आपके सामने राइट हैंड साइड साबित कर दी है। इसी तरह अगर हम इसकी राइट हैंड साइड ले लें, यानी कि सेकंड जो इसका मेथड है उस तरह से भी हम इसको कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से भी हर सवाल को बल्कि राइट हैंड साइड भी लेके हम इसको लिख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, साइन थीटा है, यानी कि हम अपने राइट हैंड साइड को लेना है। साइन थीटा प्लस आपके पास कॉस थीटा है, इसको डिवाइड किसके ऊपर करना है, कॉस थीटा के ऊपर। तो क्या करेंगे, इसको मैं लिखूंगा साइन थीटा और बटे में हमारे पास क्या आ जाएगा, कॉस थीटा प्लस ये भी कॉस थीटा और इसके बटे में भी मैंने लिख दिया कॉस थीटा। यानी कि ये साइन ओवर कॉस मैंने लिखा है, हर एक का डिनोमिनेटर लहदा कर दिए, साइन बटा कॉस और ये कॉस बटा कॉस मैंने लिखा है। ये कॉस कॉस हमारे पास कैंसिल हो जाएगा तो हमारे सामने ये क्या आ जाएगा, साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये वाला फार्मूला किसका आएगा हमारे सामने, टेन थीटा का फार्मूला है और प्लस ये वाला दोनों कट जाएंगे तो प्लस आपके सामने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब 1 को हम पहले लिख देंगे और टेन थीटा को बाद में लिख देंगे। यही हमारे पास क्या आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगी। पहले मैंने क्या किया था डियर स्टूडेंट्स, तो लेफ्ट हैंड साइड को लिया था तो इसका आंसर मैंने राइट हैंड साइड के इक्वल लेके आया हूं। लेकिन सेकंड मेथड में हमने क्या करना है कि मैंने राइट हैंड साइड को ले लिया है। इसको भी हम ले सकते हैं, ये सेकंड मेथड, या आप ऐसे कर सकते हैं या हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ओवर कॉस थीटा के लिए साइन बटा कॉस लहदा कर दिया है, कॉस बटा कॉस मैंने लहदा करके तो इसको भी मैंने आपके सामने हल कर दिया है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 22 है इसकी भी मैंने आपके सामने क्या लेनी है, लेफ्ट हैंड साइड लूंगा मैं। ये है टेन थीटा प्लस आपके सामने कॉट थीटा, तो इसको हमने मल्टीप्लाई किसके साथ करना है, ये टेन थीटा है, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। अब इसको क्या करेंगे, टेन को टेन के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे सामने इसका जो आंसर आ जाएगा ये डियर स्टूडेंट आ जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस इसको जब मैं करूंगा कॉट थीटा और ये आ जाएगा आपके पास टेन थीटा। अब आपको पता है कॉट और टेन एक दूसरे के ऑपोजिट है, उल्टी वैल्यू लिखी होती है एक दूसरे की, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस, या इसको आप ऐसे भी करें, कॉट को मैं लिख सकता हूं कॉस थीटा बटे में साइन थीटा, और अगर इसको मैंने लिखा है तो इसको ये लिखा जा सकता है साइन थीटा, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास ये होता है कॉस थीटा। ये साइन साइन के साथ कैंसिल हो जाएगा, कॉस आपके सामने कॉस के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला हमारे पास क्या रह जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा और प्लस 1। टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, ये होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा का फार्मूला। और यही हमारे पास क्या आ जाएगी, राइट हैंड आपके पास साइड आ जाएगी, क्योंकि राइट हैंड साइड में मैंने क्या लेके आना था, राइट हैंड साइड में मैंने सीकेंड स्क्वायर लेके आना था और वो मैं आपके सामने ले आया हूं। ये था डियर स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 22 था। ये जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर अब तक जितने भी मैंने आपके सामने जो डिस्कस किए हैं ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यूनिट नंबर 7 के। और इससे पहले जो कुछ फार्मूले थे जो मैंने आपके सामने डिस्कस किए थे तो उनको फार्मूलों को भी आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। और इन क्वेश्चंस के अंदर भी कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम आती है या कोई भी मसला आपको आता है तो आपने ये मेरे साथ जो है इनको आपने डिस्कस लाजमी करना है। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर करें। अगर इसमें 10th क्लास में अगर आप 100/100 मार्क्स लेना चाहते हैं तो जितनी भी मेरी वीडियो हैं ये तकरीबन 10 के करीब मेरी जो टोटल वीडियो है शॉर्ट क्वेश्चनों के ऊपर, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। उसके साथ साथ अगर इसमें फिर भी कोई आपको प्रॉब्लम आती है तो ये आपने मेरे जो है व्हाट्सएप नंबर पे आपने वो मेरे साथ शेयर कर लेनी है। ओके बेटे, अल्लाह हाफिज़।